प्रश्न नंबर 30 है ये, क्लास 7th है। एक वर्ग बनाओ जबकि एक भुजा और कर्ण का अंतर AD रेखा के समान दिया है। तो इसमें आपको अंतर दिया हुआ, जब अंतर शब्द आए तो आपने लाइन छोटी लेनी है, एक या 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं लेनी है। अंतर जब शब्द आए तो आपने एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटीमीटर ले लें, इससे ज़्यादा ना। अंतर जब शब्द आए तो ज़्यादा लाइन बड़ी नहीं लेनी। मैंने 2 सेंटीमीटर एक लाइन ले ली है, आप भी 2 सेंटीमीटर एक लाइन ले लें। अंतर दिया हुआ भी वर्ग बनाना है। पिछले प्रश्न में योग दिया हुआ था तो मैंने बोला था आपको कि 8-10-12 सेंटीमीटर लाइन लगा लें। अब अंतर दिया हुआ है तो 1.5-2 सेंटीमीटर से ज़्यादा लाइन लगानी है। अब हमने यहाँ जितनी लाइन यहाँ लगाई है इतना ही अंतर यहाँ ले लेना है। 2 सेंटीमीटर लगा लिया तो मैंने 2 ही ले लिया यहाँ पे भी, और इसका नाम रख दिया मैंने वी अंतर है। तो इसका इस पॉइंट का नाम आ गया हमारे पास A और इस पॉइंट का नाम आ गया हमारे पास D। ये V अंतर है। अब D पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ध्यान रखें, इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है। चाहे तो आप प्रोटेक्टर से बना लें या प्रकाश से बना लें। मैं अब प्रकाश से बना रहा हूँ। D पॉइंट के ऊपर की तरफ को आपने अब 90 अंश का कोण बनाना है। छोटे छोटे डॉट लगाने हैं। पहली चाप से दूसरी चाप से काटनी है, 90 का कोण बनाना है। बड़े ध्यान से करना पड़ेगा प्रश्न, ये प्रश्न बनता नहीं है आराम से। इस प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस प्रश्न को बनाने में ज़्यादा समय लगता है। इस प्रश्न को कोण बिल्कुल 90 डिग्री का बनना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा इस प्रश्न में। अगर प्रश्न में थोड़ी सी भी गलती आ जाएगी तो प्रश्न गलत हो जाए। अब जितना आपका ये अंतर है, जितना इसका अंतर है V रेखा के समान, इतनी प्रकार खोलनी है आपने और ऊपर की तरफ को निशान लगा लेना है। जितना अंतर V है इतना प्रकार ऊपर की तरफ को निशान लगा लिया। आप इसको इसकी सहायता से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ निशान मैंने इससे डिवाइडर से लगा लिया। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हमारा आ गया K। अब K पॉइंट को आपने A के साथ मिलाना है और इस K पॉइंट को ऊपर की तरफ को आपने इसको इस A पॉइंट के साथ मिलाते हुए लाइन खींच देनी है ऊपर की तरफ को। ये लाइन हल्की लगा लें, अभी हल्की लगा लें, डार्क नहीं करनी अभी। अब आपने ये जो आपकी AD लाइन है इसको भी आपने बढ़ा लेना है। जो आपकी AD लाइन है इसको भी आपने डॉटेड बढ़ा लेना है। ऐसे बढ़ा के छोड़ देना इसको। ऐसे बढ़ा दिया, छोड़ दिया। अब बिंदु K के ऊपर प्रकार रखनी है और D तक खोलनी है। यहाँ रखें बिंदु K के ऊपर, जहाँ ये लाइनें मिली हुई हैं यहाँ प्रकार रखनी है और चाप लगा लेनी ऊपर की तरफ को, ऐसे छोटे छोटे डॉट ऐसे। और जहाँ ये कट करेगा ऊपर, ये पॉइंट आपका E आ जाएगा। ये आपके पास वर्ग की एक भुजा आ जाएगी। अगर वर्ग की एक भुजा दी हो तो वर्ग की चारों भुजाएं उसके समान होती हैं, ध्यान रखना। जितनी इसकी ये भुजा है, अब वर्ग की एक भुजा बन चुकी है हमारे पास, इसको डायरेक्ट कर लें। अब ये वर्ग की एक भुजा बन चुकी है हमारे पास ये। अब जितनी इसकी ये भुजा है उतनी अगला सभी भुजाएं होंगी, तो यहाँ चाप लगा लेंगे। ये चाप लगा लिया मैंने, यहाँ भी लगा सकते हैं आप। ये चाप, ये जो आपने बढ़ाई हुई लाइन है इसको काटेगा, इसको काटेगा। इस पॉइंट का नाम आ गया वो C। अब C को आपने E के साथ ऐसे डायरेक्ट मिला देना है, ऐसे डायरेक्ट मिला दें। प्रकार आपने खोली हुई है। अब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से प्रकार फिर रखें, नीचे की तरफ फिर चाप लगानी है। नीचे की तरफ को चाप लगाने से और इस पॉइंट से फिर चाप लगा लें। ये चाप को काट दें। जहाँ कट रही है उस पॉइंट को A के साथ फिर मिलाएं। बड़े ध्यान से करना ये प्रश्न, बड़े केयरफुल होके, क्योंकि ये आसानी से बनता नहीं है। आपकी ये कोण और ये कोण
ये सारे 90 डिग्री के होने चाहिए और भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तब आपका प्रश्न ठीक कहलाएगा।